घर का रेंट भरने के लिए एक युवक ने किडनी फॉर सेल के पोस्टर्स लगा दिए। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर छाई हुई है और हर कोई मजाक उड़ा रहा है कि क्या जमाना आ गया है, अब घर का रेंट भरने के लिए किडनी फॉर सेल के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है जिसे एक युवक जो है सोशल मीडिया पर बयां कर रहा है और आज के दौर में कितना मुश्किल हो चुका है घर का रेंट भरना, ये बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक नौजवान है जो घर का रेंट भरने के लिए पोस्टर लगा दिया है जिसने किडनी फॉर सेल का, यानी उसे अपने घर का रेंट भरना है और इसीलिए उसने ये पोस्टर्स लगाए हैं कि किडनी फॉर सेल। आपको बता दें कि पोस्टर्स अभी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं जिसमें लिखा है लेफ्ट किडनी ऑन सेल, नीड मनी टू फंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट फॉर लैंडलॉर्ड आर आस्किंग फॉर। इस युवक का ये कहना है कि बेंगलुरु के जो मालिक है, यानी जो घर के मालिक है, वो 3 महीने का किराया एक साथ मांगते हैं और उनका डिपॉजिट इतना है कि अगर आप पूरे भारत की बात करें तो उनमें बेंगलुरु का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां के लोग जो हैं, यानी जो मालिक मकान है, घर के ऑनर है, वो रेंट मांगते हैं सबसे ज्यादा और उसके लिए आपको जो सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है वो भी बहुत भारी है। और उन्होंने ये कहा कि बेंगलुरु के इंदिरा नगर में घर खोजना बहुत ही मुश्किल है और घर तो मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन घर की अगर बात करते हैं, उसका किराया जिस तरह से बात करते हैं, 3 महीने का किराया जो है वो भी मुझे अलग से पे करना है और इसके साथ साथ मुझे एक भारी भरकम सिक्योरिटी भी जमा करवानी है। तो साथ ही आपको बता दें कि अब ये पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हर कोई इस पोस्ट को बहुत गंभीरता से ले रहा है कि आखिर युवक के मन में ऐसा क्या आया, यानी उस नौजवान के मन में ऐसा क्या आया कि जिसने हर एक गली में ये पोस्टर चिपका दिए कि लेफ्ट किडनी ऑन सेल एंड नीड मनी टू फंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट फॉर लैंडलॉर्ड आस्किंग फॉर। और इसके नीचे लिखा जाता है कि जस्ट किडिंग बट आई नीड ए हाउस इन इंदिरा नगर, स्कैन फॉर माई प्रोफाइल। यानी उस पोस्टर के नीचे एक स्कैनर बना हुआ है और वो कह रहा है कि अगर किसी को मेरे बारे में ज्यादा जानना है तो वो उसे स्कैन कर ले। बढ़ते हुए घरों की, यानी बेंगलुरु की ही पर्टिकुलर बात करें, वहां का रेंट बहुत हाई है। बहुत से लोग हैं जो हमारे मित्र भी हैं, वो कहते हैं कि आज से कई साल पहले वो बेंगलुरु में रहते थे स्टडी पर्पस के लिए, लेकिन तब भी बेंगलुरु का जो रेंट है वो लाखों में हुआ करता था। किसी भी स्टूडेंट के लिए या किसी भी बेरोजगार के लिए जो जॉब करता है उसके लिए इतना रेंट दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए उसका कहना है कि ये जो एक मल्टीपल मार्केट सर्वे है उसमें बेंगलुरु के जो हाउस ऑनर है वो सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं किराएदार से। और डिपॉजिट मनी की बात करते हैं कि आपको 3 महीने की मनी जो है वो रेंट की देनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक सिक्योरिटी भी भरनी है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये यंग जो बॉय है या मैन है, इसकी वीडियोस और जहां तक बात करते हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, क्योंकि जो इसने पोस्टर लगाए हैं वो भी सोशल मीडिया पर अभी जमकर वायरल हो रहे हैं। और इसका नाम जो है वो है रमख्या। और निटिजन्स किस तरह से कह रहे हैं, लेफ्ट किडनी ऑन सेल, नीड मनी टू फंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट लैंडलॉर्ड आर आस्किंग फॉर, जिसके लिए कहा जा रहा है। नीचे उसने लिखा है जस्ट किडिंग बट आई नीड ए हाउस इन इंदिरा नगर, स्कैन फॉर माई प्रोफाइल, अगर आप फर्दर आगे का जानना चाहते हैं। रमयाक है जो कह रहा है कि बहुत ही दुख की बात है कि बेंगलुरु जैसे शहर से एक बड़ा हाई प्रोफाइल शहर कहा जाता है कि छोटे छोटे राज्यों के छोटे छोटे जगहों के लोग यहाँ पर आते हैं पैसा कमाने के लिए या यहाँ पर अपना रोजगार चलाने के लिए आते हैं। सोचते हैं कि हम गरीब घर से हैं तो यहाँ पर जाकर जॉब करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ उलट देखने को मिल रहा है। जितने पैसे जेब में लेकर नहीं आए हैं उससे ज्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है और कोई इस घर की ओर देखने भी नहीं देता। और सबसे ज्यादा आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो मूवमेंट सबसे बुरा था जब मैं एक आईटी सिटी में था और इवन मुझे बहुत ज्यादा घर देखने पड़े बट मुझे कोई भी घर नहीं मिला इंदिरा नगर में। उसके बाद मैंने ये पोस्टर लिखा कि शायद सोचा कि लोगों के साथ मजाक करने के बाद में जो है मुझे घर मिल जाए। अब वो ये पोस्टर जो है वो सोशल मीडिया पर जो है बातचीत का विषय बना हुआ है कि क्या बेंगलुरु में वाकई घर इतने महंगे हो चुके हैं कि इन्हें लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और इसके जो सीएम हैं कर्नाटका के, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज आप बेंगलुरु के जितने भी फ्लैट्स हैं उनका कोई एक रेट सेट करे, ताकि नौजवान जो है घरों से बाहर निकले हैं कमाने के लिए तो कोई एक रेट सेट होना चाहिए कि उनको यहाँ पर घर मिल पाए। और जिस तरह से बात करते हैं, कहा यह जाता है कि सब कोई सुहाने सुहाने सपने दिखाता है कि आप आ जाएं, लेकिन जब जाते हैं तो जेब में इतने पैसे नहीं होते। तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भारत में रोजगार की कमी है और अगर रोजगार की कमी है तो उसके बाद जो है किस तरह की हरासमेंट झेलनी पड़ रही है। और एक और युवक जो है वो सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं कि वाकई में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इनके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं आईटी कंपनी से ताल्लुकात नहीं रखता था, यानी मैं आईटी कंपनी में काम नहीं करता था और बेंगलुरु में मुझे घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई है।
अब उसका कहना है, रामख्या का कहना है कि इतना वक्त भी गुजारने के बाद मुझे घर नहीं मिल पाया है, तो मैं चाहता हूं कि लोग समझें कि छोटे शहरों से लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, पढ़ने आते हैं और इस तरह से उन्हें पोस्टर चिपकाने पड़ते हैं। ये हकीकत है जो उन्होंने एक पोस्टर के जरिए साझा की है। आपने कभी, आप कहीं गए हो रहने के लिए, पीजी हो, आप कहीं पर पढ़ने के लिए गए हो, तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा रेंट जो है वो कहाँ का है? और आपको ये भी जरूर बताना है। और बेंगलुरु में जो गए हो वो लोग भी जरूर कमेंट करके बताएं, क्या एक आम व्यक्ति वहां का रेंट पे कर सकता है? क्योंकि सबका एक सपना रहता है कि मैं अच्छा कमाऊं, मैं अच्छी जगह पढ़ने जाऊं और मैं अपने घर वालों को सर्व कर सकूं या अपने लिए कुछ कमा पाऊं। तो ऐसे में जहां पर हाउस का रेंट ही इतना ज्यादा होगा, तो ऐसे में कैसे बात बनेगी?